आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यस सिक्योरिटीज ऐप का जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो क्या रहेगा। अगर आप इसमें अपना अकाउंट बनाना चाहते हो तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो क्या रहेगा, अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस के साथ साथ एएमसी चार्जेस और हाइडन चार्जेस वो क्या रहने वाले हैं। तो टोटली इस वीडियो में हम डाउट जो है क्लियर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले इसके मेन पेज पर आते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यस सिक्योरिटीज अकाउंट ओपन चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो वो एक टाइम के लिए जो है आपको चार्ज देना होगा 999 रुपया। अगर ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करेंगे तो एएमसी फीस है वो बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हो तो वन टाइम के लिए वो बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। सेकंड टाइम में अगर आप बनाओगे इसको अकाउंट को तो वहाँ पर आपको फीस देनी होगी। कितनी देनी होगी इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। डीमेट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करेंगे तो वो यहाँ पर ईयरली फीस है वो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री रहता है, सेकेंड ईयर से आपको 500 रुपया प्लस जीएसटी है वो देना होगा। बात करते हैं यस सिक्योरिटीज इन्वेस्ट वैल्यू प्लान, तो इसके प्लान जो है अलग अलग रहते हैं। तो टोटली प्लान के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका इन्वेस्ट वैल्यू प्लान, तो जहां पर आप देख सकते हो कि मंथली फीस है वो यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है। इक्विटी डिलीवरी में चार्ज आपको जो है ब्रोकरेज फीस का 0.45% देना होगा, वहीं पर इक्विटी इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.05% वो बोथ साइड देना होगा। इक्विटी फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.05% है वो रहने वाला है। इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.02% देना होगा। इक्विटी ऑप्शन में अगर चार्ज देखेंगे तो 75 रुपया पर लॉट देना होगा, जहां पर इंटरडे का चार्जेस है वो 25 रुपया पर लॉट लगता है। करेंसी फीचर्स की बात करेंगे तो 0.05% चार्ज ये देना होगा, वहीं पर करेंसी ऑप्शन में है वो 75 रुपया पर लॉट आपको चार्ज देना होगा। कम्युनिटी फीचर एंड ऑप्शन में अगर देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी चार्ज है वो नहीं देना है। अब बात करते हैं इसके सेकंड प्लान की, तो वो नाम है उसका यस सिक्योरिटी इन्वेस्ट एडवांटेज प्लान, जो कि आप देख सकते हो कि 5 से 25 लाख के टर्नओवर वालों के लिए अकाउंट होता है, जिसकी मंथली फीस है वो यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है। इक्विटी डिलीवरी में आपको जो है 0.40% है वो चार्ज देना होता है, वहीं पर इक्विटी इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.04% देना होगा। इक्विटी फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 0.04% ब्रोकरेज फीस रहती है। इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.02% है वो मेंशन किया हुआ मिलेगा। इक्विटी ऑप्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर ये चार्ज आपको 70 रुपया पर लॉट रहने वाला है। इंटरडे में ये चार्ज आपको 75 रुपया पर लॉट देना होगा। कम्युनिटी फीचर्स की करेंसी फीचर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ये चार्ज आपको ब्रोकरेज फीस है वो 0.04% मेंशन की हुई मिलेगी। वहीं पर करेंसी ऑप्शन में ये चार्ज आपको 70 रुपया पर लॉट है वो रहने वाला है, जहाँ पर इंटरडे चार्ज देखेंगे तो 25 रुपया पर लॉट देना होगा। कम्युनिटी फीचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे तो वो बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। बात करते हैं यस सिक्योरिटी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो यहाँ पर 999 रुपया मेंशन किया हुआ मिलेगा। ट्रांजैक्शन चार्ज है वो यहाँ पर आपको शो नहीं किया हुआ है बाई साइड का, पर यहाँ पर सेल साइड का देखेंगे तो यहाँ पर 10 रुपया पर ट्रांजैक्शन का रखा गया, जिसका मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.01% रखी गई है। अब बात करते हैं इसके एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की, तो यहाँ पर फ्री फॉर फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल मुफ्त है। उसके बाद आफ्टरवर्ड 300 प्लस एसीआर टैक्स लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट एएमसी चार्जेस है वो अलग से लगने वाला है, जिसमें आपको 800 रुपया प्लस सर्विस टैक्स, जो भी कंपनी वगैरह के लिए बनाते हैं उन क्लाइंट्स के लिए ये चार्ज आपको देना होगा। बात करते हैं डीमेट प्लस कुरियर चार्ज की, तो 25 रुपया पर रिक्वेस्ट और 5 रुपया पर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको हायर चार्ज कुरियर का देना होगा। रीमेट चार्ज की बात करेंगे तो 25 रुपया पर रिक्वेस्ट और यहाँ पर सर्टिफिकेट का है वो 20 रुपया हायर चार्ज रखा गया है। उसके अलावा आपको CDSL एक्चुअल चार्ज भी देना होगा। अब बात करते हैं प्लेस क्रिएशन चार्ज की, तो वो यहाँ पर 25 रुपया पर इंस्ट्रक्शन चार्ज देना होगा। वहीं पर प्लेस क्रिएशन कंफर्मेशन चार्जेस है वो यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। प्लेस इनोवेशन चार्ज की बात करेंगे तो 25 रुपया पर इंस्ट्रक्शन ये चार्ज देना होगा। वहीं पर फेल्ड ट्रांजेक्शन, अगर आपका नेट इश्यू वजह से या कोई भी अदर इश्यू की वजह से आपका ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो जाता है तो वो यहाँ पर आपको है कोई चार्ज नहीं देना है। बाकी अदर चार्जेस में अगर आप ऐप में चार्जेस देखेंगे तो वो 50 से 100 रुपये तक आपसे चार्ज वो लेते हैं। अगर बात करते हैं इसके हाइडन चार्जेस के बारे में, तो हाइडन चार्जेस आप देख सकते हो कि इंस्ट्रक्शन बुक है वो 5 पत्तों का 20 रुपया लेगा, प्लस 25 पत्ते अलग से लेते हो तो यहाँ पर 50 KYC चार्ज लगेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो पर KRA एक्चुअल चार्ज जो रहता है वो यहाँ पर 110 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना होगा। बात करते हैं डी स्टेटमेंट सैलरी चार्ज की, तो वो यहाँ पर आपको 25 रुपया पर पेज देना होगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो यहाँ पर आपको
इक्विटी इंट्राडे में ये चार्ज आपको एनएससी का जो है 297 पर करोड़ और बीएससी में ये चार्ज आपको 375 रुपीज़ पर करोड़ देना होगा, जो कि इक्विटी डिलीवरी में भी सेम रहेगा। मतलब इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे में ये चार्ज दोनों में सेम ही रहता है। अब बात करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स की, तो एनएससी का चार्ज वहाँ पर आपको 173 रुपीज़ पर करोड़ यहाँ पर मैंसन किया हुआ है, वहीं पर बीएससी आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। बात करते हैं इक्विटी ऑप्शन की, तो एनएससी का चार्जेस वो 3503 रुपया यहाँ पर करोड़ रखा गया है और बीएससी का चार्जेस है वो 325 रुपया पर करोड़ देना होगा। करेंसी फ्यूचर्स की चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर एनएससी का जो है 35 रुपया पर करोड़ रहेगा और बीएससी में यह चार्ज आपको 45 रुपया पर करोड़ देना होगा। बात करते हैं इसके करेंसी ऑप्शन चार्ज की, तो वो यहाँ पर एनएससी का जो है 3110 रुपया पर करोड़ और बीएससी में ये आपको 100 रुपया पर करोड़ ही देना होगा। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करेंगे, ट्रेडिंग टैक्स की, तो यहाँ पर एसटीटी चार्ज की इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्विटी डिलीवरी में है वो 0.1% है, वो बोथ साइड आपको लगने वाला है। इक्विटी इंट्राडे में ये चार्ज आपको सिर्फ सेल साइड लगेगा, जो कि 0.025% देना होगा। इक्विटी फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको सेल साइड ही लगने वाला है, पर यहाँ पर परसेंटेज में ये चार्ज आपको 0.01% है वो देना है। इक्विटी ऑप्शन में ये चार्ज आपको सेल साइड ही मेंशन किया हुआ मिलेगा, जहां पर आपको 0.05% है वो देना होगा। कम्युनिटी फीचर्स में 0.01% चार्ज है वो सेल साइड आपको देना है। कम्युनिटी ऑप्शन चार्ज की बात करेंगे तो वहां पर ये चार्ज आपको 0.05% है वो सेल साइड लगने वाला है। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है कोई भी एसटीटी चार्ज आपसे नहीं लेता है, बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। ऑन एक्सरसाइज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो वो चार्ज आपको 0.125% है वो देना होगा और वहीं पर देखेंगे राइट टू एंट्रीमेंट चार्ज का, तो वो चार्ज आपको 0.05% है वो सेल साइड की तरफ ही आपको देना है। अब जानते हैं इसके एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो वो रेफर टेबल एबव पर डिपेंड करेगा, जितना आपका रेफर होगा उसके हिसाब से ही वो आपको चार्ज देना होगा। बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी है वो 18% लगेगा। कहाँ पर? ब्रोकरेज में इक्विटी डिलीवरी इंट्राडे करेंसी फ्यूचर कम्युनिटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सब कुछ आता है, मतलब सब में आपको चार्जेस है वो 18% लगने वाला है। ट्रांजैक्शन चार्ज में भी आपको ये चार्ज देना होगा और सेबी चार्ज में भी ये आपको चार्ज देना होगा। सेबी चार्ज आपसे कितना लेते हैं तो परसेंटेज में देखने जाएंगे तो 0.0001% और जिसको आप रुपीज़ में देखने जाएंगे तो 10 रुपीज़ पर करोड़ है ये चार्ज आपको देना होगा। जहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेक्ट फॉर एग्री फीचर्स वालों के लिए देखेंगे तो ये चार्ज आपको 1 रुपया पर करोड़ ही देना है। अब बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज है डिलीवरी वालों के लिए 0.015% है वो साइड बाई साइड ही रहने वाला है। वहीं पर इंट्राडे में ये चार्ज आपको 0.003% मेंशन किया हुआ है। इक्विटी फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको 0.002% मेंशन किया हुआ मिलेगा। वहीं पर करंट इक्विटी ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.003% देना होगा। एंड करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे तो यह चार्ज आपको 0.0001% देना होगा। वहीं पर कम्युनिटी फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की बात करेंगे तो कम्युनिटी फीचर्स में आपको 0.002% चार्ज लगेगा MCX पर और कम्युनिटी ऑप्शन में यह चार्ज आपको 0.003% है वो लगने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम टोटली चार्जेस एकदम आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर ये वीडियो हेल्प